जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। अरे मुहूर्त तो हमने पहले ही निकलवा लिया है। अगले 2 दिन में बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद शादी? ऑफ कोर्स। फिर आदित्य को कनाडा भी तो जाना है वापस। लेकिन नूर का पासपोर्ट। नीलम जी, उस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पासपोर्ट हम देख लेंगे। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि हमारी बच्ची इतने अच्छे घर में जा रही है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी दूसरी बेटी भी लाइफ में सेटल होने जा रही है। लेकिन हमारी बच्ची कुछ दिन पहले ही तो हमारे पास आई थी। अब विदा हो जाएगी। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसे रोना नहीं। हाँ? मैंने ना जल्दी वापस आ जाना है और आदित्य जी ने भी यही कहा है। लेकिन 2 दिन बहुत जल्दी नहीं है? निर्वेर पुत्र, शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना चंगा है। वैसे भी रब का बड़ा शुक्र है कि ये सब कुछ आज ही हो गया, क्योंकि आज मैं हेमकुंड साहब के लिए निकल रही हूँ। नूर, कनाडा जाके अपनी बीजी को भूल तो नहीं जाएगी ना? कभी नहीं बीजी जी, बहुत याद आएगी। तो फिर डन है जी, कल इन दोनों की एंगेजमेंट करवा देते हैं। एनू कहंदे ने चट मंगनी ते पट व्याह। ये हमारी नूरानी के लिए छोटा सा गिफ्ट। ये मेरी बेटी पता नहीं कहाँ खो गई है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रही। ये तो वही हार है जो ना आंटी जी की बेटी के गले में था। ये ले, पानी पी। दरवाजा खोलो, कोई है? जिंदा रहना है तो ढूंढो उसे, यही कहीं होनी है। देखो इसे, नूर ग्रेवाल, जस्ट परफेक्ट, भोली भाली, मासूम। बाबा जी मेहर करो। पता नहीं रोमियो उस बेचारी नूर के साथ क्या करने वाला है। मुझे हिम्मत बख्शो बाबा जी, ताकि मैं उस बेचारी नूर की जिंदगी बचा सकूं। हिम्मत दो मुझे बाबा जी, हिम्मत दो। नूर, क्या हुआ? तुम्हें हार पसंद नहीं आया क्या? लो, कर लो बात। तुमने तो अब तक लड्डू भी नहीं खाया। वैसे केडी, एक बात कहें, ये ना आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। बड़ा अजीब सा लग रहा है। अम्मू मैं। अरे ये जी लो, खाओ। आओ भी जी। हाँ, ड्राइवर को समझा दिया है। आप हेमकुंड साहिब पहुंचकर फोन कर देना। और हाँ, हम सब की तरफ से भी मत्था टेक लेना। सत श्री अकाल। आप ही खाओ। अम्मू, मेरी प्यारी नूरानी, किसी की नजर ना लगे। केडी, घर पे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं ना डिनर के लिए। हाँ निर्वायर बेटा जी। मिनिस्टर साहब आपसे और अमृत से भी मिलना चाहते हैं, तो आप दोनों भी हमारे साथ चलिए ना। हाँ हाँ पुत्र जी, आप दोनों जाओ, नूर मेरे साथ आ जाएगी। नूर, तू लाली बुआ के साथ घर चली जाएगी ना? अच्छा जी, इजाजत।
बहुत चंगा लगा आप सब यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। ओके आदित्य बेटा, बाय बाय। बाय आंटी, बाय अंकल, अमृति, सी यू। एंड मिस्टर सेखो, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। शुक्र है सब कुछ अच्छे से निपट गया। हाँ, सच्ची बड़ा ही नेक और अच्छा लड़का है आदित्य। पक्का तूने पिछले जन्म में मोती दान किए होने हैं, जो तुझे इतना अच्छा दूल्हा मिला है। तेरी तो पूरी लाइफ सेट हो जानी है, बाय गॉड। लड़कियों की कितनी इज्जत करता है, देखा ना तूने? रानी बना के रखेगा तुझे, रानी। उठ, उठ, उठ। अब क्या किया मैंने? वो हार कहाँ से आया? सर जी वो प्रीति का है। सर जी इसमें गलती क्या हो गई हमसे? गलती, ऐसी गलती हुई है ना तुम दोनों से कि जी करता है तुम दोनों को अभी के अभी गोली से उड़ा दूं। पैसों की कमी थी क्या? नहीं ना? तो नया हार नहीं ला सकते थे? मुझे लगा कि प्रीति तो आएगी नहीं, तो उसका हार छली को। मुझे लगा अपनी मनूस जुबान से एक शब्द भी मत बोलना तुम नीलम। देखा तुम दोनों ने वो उस हार को कैसे दिख रही थी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी वो। मुझे लगता है उसको मुझ पर शक हो गया। सर जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उस झल्ली को कहाँ इतना दिमाग है, और प्रीति तो कनाडा चली गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आदिलबाग सिंह बोलो। सर एक प्रॉब्लम हो गई, वो प्रीति क्या? आप फिक्र ना करो जी, वो गुंडे अब जा चुके हैं। बस आप थोड़ी देर यहाँ से बाहर मत निकलना। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बैठ जाइए। तू कहना क्या चाहता है? हाँ? प्रीति वहां से भाग गई? हाँ? तुम लोग नशा करके सो रहे थे क्या? सच्ची यार दिलबाग, परेशान हो गया हूं मैं अपनी फौज की गलतियां सुधारते गुंडा होते। और हाँ, अगर वो नहीं मिली ना तो एक काम करना, तुम लोग अपने अपने फोटो पे हार खुद ही चढ़ा देना, क्योंकि अगर मैं वो मिलने से पहले तुम लोगों के सामने आया ना तो तुम लोगों को मैं गोलियों से भून कर रख दूंगा। हाँ? गुरुद्वारा। लाली बुआ जी मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने आप ही वापस आ जाऊंगी। अरे लेकिन प्लीज लाली बुआ जी, प्लीज थोड़ी देर बस बाबा जी के पास बैठना है। अच्छा ठीक है, जा। सुरिंदर गाड़ी रोको। वो दूसरे ड्राइवर का नाम क्या है? मैम नीरज पीछे आ रहा है। उसे फोन लगाओ और कहो कि यहीं रुके और उसे सही सलामत ठीक ठाक घर वापस लेकर आए। जी मैम। जा चलिए, टेका माथा। वैसे भी इसके बाद मौका नहीं मिलना, क्योंकि ब्याह के बाद तो तू नरक में ही जाने वाली है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। बाबा जी बहुत गलत हो रहा है ना ये, सच्ची कह रही हूँ बाबा जी, बड़ा बुरा लग रहा है। आप भी बताओ कुछ। वो सिंह साहब कहाँ है? सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल पुत्र। नूर,
तू इस टाइम इथे? अच्छा समझ गया मैं, इतवार को तेरा ब्याह है ना, बेटा दिल घबरा रहा होना है तो इसलिए गुरुद्वारे माथा टेकने आ गए। गल इस तरह है बच्चे कि लड़कियां दा ब्याह वेले दिल घबरांदा है, तू ज्यादा फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाना है। एक गल दस, तू कनाडा जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी? नहीं सिंह साहब, मैं तो बस आपसे ये पूछ रही थी कि वो जो आंटी थी ना, जो कल सवेरे आई थी, जो अपनी लड़की का फोटो दिखा के पूछ रही थी कि ये कहाँ पे है, क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है? नहीं पुत्र, पर बात क्या है? हम 7 लोग रहते हैं जी, बड़ी मुश्किल है। कनाडा आए थे बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन यहाँ घर पे भी पैसे भेजने हैं, बहुत मुश्किल हो रही है जी, कोई काम ही नहीं मिल रहा। खैर आप बताओ जी, आप ऐसे भाग क्यों रही थी? और वो लोग कौन थे? मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन? एक दरिंदा। एक बात याद रखना दिलबाग, प्रीति किसी भी हालत में है वहां की पुलिस या कैनेडियन गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जी जी सर, जी जी जी। जिंदा रहना है तो ढूंढो उसे, यहीं कहीं होनी है। अभी खतरा टला नहीं है जी, आप थोड़ी देर यहीं पे रहो जी, आप टेंशन ना लो दीदी, मेरी यहाँ 2 कजन हमारे साथ ही रहती हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। आपको तो तेज बुखार है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेके आता हूँ। घबराओ मत जी, रब मेहर करेगा। अभी तक अम्मू और मास्टर भी आ गए होंगे। हाँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो दर्शन अंकल ऐसा क्यों बोलते? और वो गुरुद्वारे में फोटो नाली में गिर गई थी, तब से मम्मी डैडी जी भी नजर नहीं आ रहे, बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे बात अपनी अम्मू को बतानी चाहिए। हाँ? अभी तक आए नहीं। नहीं, अगर कमरे में गई तो उनके आने का पता ही नहीं चलना है। की करो? हाँ, यही रुक जाती हूँ। नहीं, हाँ, ऐसे अंदर जाना अच्छा नहीं लगता। की करो? हाँ, बाहर बैठ के इंतजार करती हूँ। मिनिस्टर अंकल बहुत फनी है, वेरी फनी, वेरी जॉली मैन। एंड आई मस्ट से आदित्य बहुत डिसेंट बंदा है, अपने नूर के लिए परफेक्ट मैच होगा। ये रोमियो कौन है? तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है आदित्य? दिल्ली। निर्वैर पुत्र, क्या हुआ, आप इतने चुप चुप क्यों? अभी तक वही सब सोच रहे हो? अब तो बीजी ने भी हाँ कर दी है। मैं जानता हूं अमृत, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम सब कुछ बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। एक दिन चुन्नी चढ़ाना, अगले दिन एंगेजमेंट और फिर उसके अगले दिन शादी। स्टॉप इट निर्वैर प्लीज, वो झल्ली जितनी जल्दी अमृत की लाइफ से निकले उतना ही अच्छा है। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा रुकना चाहिए। I mean, ऐसी भी क्या जल्दी है शादी की? निर्वैर, वेट करके भी क्या करना है? What's gonna change in that? बहुत अच्छा रिश्ता है, देखना नूर की लाइफ भी सेटल हो जाएगी और उसका इलाज भी तो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। Isn't that a good thing? ओके देन, जैसा आपको ठीक लगे। चंगा जी, मिलते हैं फिर। निर्वैर पुत्र, बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाइएगा। स्टे फॉर द नाइट। Yes, of course. चलो फिर ठीक है, ओके। ग्रेट, फिर तो भाई एक कॉफी और गप्पों का एक राउंड और बनता है, क्यों? या फिर कुछ और? अब मास्टर जी कब आएंगे?
नूर, नूर। बस 5 मिनट और, फिर गुरुद्वारे भी जाना है और बात भी करनी है। नूर, उठो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। नूर, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल। मास्टर जी। नूर, तुम यहाँ क्यों सोई थी? आपसे ना एक बड़ी जरूरी बात करनी है। कल वो क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि ये वही हार है? हाँ जी मास्टर जी, ये वही हार है। हमें उन आंटी जी को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे ढूंढेंगे? सिंह साहब को भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। इस बारे में मेरी पुलिस से ऑलरेडी बात हो चुकी है। एंड आई एम श्योर उन आंटी जी ने फगवाड़ा के किसी पुलिस स्टेशन में कभी तो अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। तो चलो मेरे साथ। क्या हुआ दीदी? क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? हाँ, किसको करना है? हाँ, फगवाड़े में एक लड़की है, नूर। हाँ, नूर कौर गरेवाल। रोमियो के मुंह से सुना था उसका नाम। उसे लगा कि मैं मार खा खा कर बेहोश हो गई हूँ, लेकिन मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी। किसी को तो फोन करके वो बता रहा था फगवाड़ा पहुंच गया है वो, डॉक्टर आदित्य कपूर बनकर। मुझे कैसे भी करके नूर को ये बात बतानी ही होगी। नंबर तो नहीं है। तो कॉल कैसे करूं दीदी? और फगवाड़े में तो पता नहीं नूर कौर गेरवाल नाम की कितनी लड़कियां होनी है। सिखनी, हाँ सिखनी है वो। और हर सिखनी सवेरे सवेरे गुरुद्वारा जरूर जाती है। हाँ, हमें गुरुद्वारा से जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दीदी, फगवाड़े में तो बहुत सारे गुरुद्वारे होंगे। तो हमें हर गुरुद्वारा में फोन करके पता करना ही होगा। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, वो आंटी जी के बारे में कुछ? हाँ हाँ, वही जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, प्रीति के बारे में। अंजी सिंह साहब, हरमन कौर नाम है उनका। एड्रेस भेज दिया आपको। हाँ जी, मिल गया। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। मेरी प्रीति का संदेशा लाए हो? है? कुछ खबर मिली उसके बारे में? ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मेरी प्रीति का है। बताओ, बताओ क्या किया मेरी प्रीति के साथ? मैं तुझसे छीना है ना? मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं, गुस्सा नहीं मम्मी जी। हाँ? नहीं मास्टर जी, ये गुस्सा नहीं है, ये एक माँ की बेचैनी है। आप रुको। क्या हुआ आंटी जी, बताइए। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बता दो मेरी प्रीति के साथ में क्या किया है। यह हार मैंने उसी के लिए बनवाया था, सुनार से, उसके ब्याह के लिए। बता दो क्या किया, मेरी प्रीति कहाँ है? आप जरा सोचिए आंटी जी, अगर हमने आपकी प्रीति को नुकसान पहुंचाया होता तो हम खुद यहाँ चल के क्यों आते आपके पास? हम तो यहाँ आपकी मदद करने आए हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये हार हमें कहाँ से मिला है। लेकिन उसके पहले आप हमें ये बताइए कि आखिर प्रीति के साथ हुआ क्या था? वो अचानक से गायब कैसे हो गई? मेरी प्रीति बहुत सयानी थी,
भी फार्मा में टॉप किया था उसने और पुत्र उसकी नौकरी भी लग गई थी। हम माँ बेटी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन पता नहीं एक दिन हमारी खुशियों को नजर लग गई उस कमीने ने। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन मुझे पता है कि उसी दरिंदे ने बहलाया है मेरी प्रीति को और उसी के कहने से वो सहारे जेवर लेकर घर से चली गई उसके साथ में। और ये हार है ना, ये भी उन्हीं जेवर में था। ये पेंटिंग मेरी प्रीति ने ही बनाई है। अगर रब ने चाहा आंटी जी तो आपकी प्रीति बहुत जल्द आपके पास होगी। चलो नूर। कहाँ मास्टर जी? वहीं जहां सारे सवालों के जवाब हमारा इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। कॉफी है? अमृत, बेटा निर्वैर के साथ आपको भी तो रोज सवेरे गुरुद्वारे जाना चाहिए। मेक इट अ हैबिट। इससे आप दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा, बिलीव मी। निर्वैर। हेलो अमृत, मॉम डैड को लेकर फौरन आदित्य के घर पहुंचो। व्हाट? पर क्यों? क्या हुआ निर्वैर? निर्वैर? अमृत, इतनी देर हो गई, एक लड़की नहीं ढूंढी गई तुमसे। ढूंढो उसे, कुछ भी हो जाए ढूंढो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाद में फोन करता हूं। अरे आप सब लोग यहाँ आइए आइए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे आइए आइए प्लीज प्लीज। सॉरी, वो शादी का घर है ना, तो सब डेकोरेशन चल रहा था। अरे मिस्टर सिखो, आंटी जी आ जाइए। इन्हें पहचाना? नहीं, कौन है? और बहुत परेशान लग रही है। ये प्रीति सबरवाल की मदर है। कौन? प्रीति सबरवाल? मेरी कोई पेशेंट? मिस्टर सेखो, मैं काफी पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूं, मैं सबका नाम तो याद नहीं रख सकता ना। ये नेकलेस इनकी बेटी प्रीति का है। क्या? हाँ,
की बेटी प्रीति का, जो तुमने लिया था प्रीति से। What are you saying, Mr. सेको? ये नेकलेस हमने खरीदा है एक ज्वेलर से। हम किसी प्रीति वीति को नहीं जानते। मैं उसी प्रीति की बात कर रहा हूं जो पिछले 6 महीनों से गायब है। कहीं मेरा ये प्लान भी खराब ना हो जाए। ये है प्रीति। अब तो याद आ ही गया होगा ना। ध्यान से देखो, प्रीति के गले में वही नेकलेस है जो आप लोगों ने कल नूर को पहनाया था। God bless you, sister. पर तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए हैं? गुल्लू, ये सेम फोटो मैंने कल मिसेस कपूर के कपबोर्ड में देखा था। ये क्या? ये कौन है? अब ये मेरी भतीजी है। तुम कह रहे हो कि तुमने ये हार किसी ज्वेलर से खरीदा था? Of course, yes. किससे? I mean, उस ज्वेलर का नाम तो होगा ना? डॉक्टर आदित्य कपूर का घर यही है? जी हाँ, आइए। मैं सीताराम ज्वेलर्स से आया हूँ। वो आपने एंगेजमेंट रिंग का ऑर्डर दिया था और आपने नेकलेस लिया था, उसका बिल दुकान में भूल आए थे। ये बिल। थैंक यू। मास्टर जी, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, ये किस नेकलेस की बात कर रहे हैं आप? वही जो इन्होंने खरीदा था परसों। ये तो वही नेकलेस है जो मैडम ने पहना हुआ है। ये नेकलेस भी आप ही की दुकान का है? जी, ये नेकलेस का डिजाइन हमारी दुकान का है। हमने कम से कम 50 नेकलेस बेचे हुए हैं। मिस्टर सेको, मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है और आप लोग इतना टेंशन में क्यों हो। अगर आपको हम लोगों पर डाउट है तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। मिस्टर सेको, निर्वैर प्लीज, और कितना ह्यूमिलेट करोगे इन्हें? इट्स ओके अमृति, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। लेकिन मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? वो पेज कहाँ है? कौन सा पेज? वही पेज जिस पे लिखा हुआ था टू माई डियरेस्ट रोमियो विथ लव PS। कहाँ गया वो पेज? मिस्टर सेको, हाँ ये बुक आपने शायद देखी थी और जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि ये मेरे किसी पेशेंट की थी, जिसकी याद में मैंने ये बुक अपने पास रखी है। मैंने खुद तुम्हें वो पेज दिखाया था और फिर तुमने ये भी कहा था कि शायद रोमियो तुम्हारे किसी पेशेंट का रिलेटिव। मिस्टर सेको, प्लीज रिलैक्स। देखिए मेरे पास और भी स्वामी विवेकानंद की बुक्स है, आप चाहिए तो वो चेक कर सकते हैं। निर्वैर, फॉर गॉड सेक, और प्लीज सीन क्रिएट मत करो। आई एम सो सॉरी, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो एक्चुअली निर्वैर नूर को लेके थोड़े ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसलिए। चलिए अब हम शाम को मिलते हैं फॉर द एंगेजमेंट।
सत श्री अकाल। इसका मतलब कि वो गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं नूर, ना वो गलत है और ना ही उसने कुछ गलत किया है। निर्वैर बेटा, आपको इतना आदित्य पे शक क्यों हो रहा है? वो शक नहीं डैड, यकीन है मुझे कि कुछ तो गड़बड़ है इस रिश्ते में भी और इस आदित्य में भी। लेकिन जब तक मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लग जाता मैं कुछ नहीं कर सकता। आंटी जी संभालिए अपने आप को। कुछ फिक्र ना करो आंटी जी, अब आपकी प्रीति को ढूंढना मेरा काम है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। आज जबान आज चटती। गुल्लू, तुमने हमें बात करने से वहां रोका क्यों? आई एम श्योर, 100% श्योर कि वो लोग कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, मैंने उस लड़की की फोटो देखी थी। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। बात समझने की कोशिश करो सिस्टर। हर बंदे के अपने सीक्रेट्स होते हैं। अरे उसका होगा उस प्रीति से कोई पुराना चक्कर। लेकिन सिस्टर, माय नेम इज गुल्लू बट आई एम नॉट उल्लू। अब अगर हमने शोर मचाया ना तो उस झल्ली का व्याह टूट जाएगा और वो झल्ली वापस अमृत के साथ, वो भी उसी के घर में है। अमृत के खातिर ही सही मगर छुप रही है। जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। अब हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हमारे बेटे को। ये रहा आपका बेटा। बाय द वे, नाइस एक्टिंग। ये बाप बेटे का प्यार देखकर ना दिल भर आया। काश मेरे बाप ने भी मुझसे इसी तरह प्यार किया होता। रोज दारू पी कर आता था, बहुत मारता था, पीटता था मुझे। रब ही जाने इसकी असली कहानी है क्या। चुप कर, वरना इसने अपनी कहानी खत्म कर देनी है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने बाहर किसी के भी सामने मुंह खोला ना तो तुम्हारा जो बेटा है ना, बेटा, इसका जो मुंह है वो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मिलेगा। मैंने रब जी सोई जी, इसका जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे। चलो बेटा। एक तो ये प्रीति का कुछ पता नहीं चल रहा है, ऊपर से ये सरदार निर्वैर सिंह सेखों पीछे पड़ गया है मेरे। कनाडा वाले शेरिफ जसवंत सिंह का कॉल नहीं लग रहा है। नूर, इतना तैयार होके कहां जा रही हो? किरदारे। देखो नूर, ये आदित्य एक नंबर का झूठा है। प्रीति को गायब कराने के पीछे भी इसी का हाथ है। लेकिन जब तक मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाता, कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हें इस शादी से इनकार करना होगा। लेकिन मास्टर जी, अम्मू ने कहा है कि आदित्य जी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मैं इस ब्याह से कैसे मना कर सकती हूँ? नूर, तुम इधर बैठो। अच्छा, एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। गेम?
चलो आजा, लूडो चिड़िया उड़, चलो चिड़िया उड़ खेलते हैं। मैं ना उसमें कभी नहीं हारती। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कभी ना हारो। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं कुछ शब्द बोलूंगा, वो शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में जो भी आए बिना सोचे बिना रुके बोल देना। ठीक है, चलो रेडी। शादी, रब की मर्जी, नूर, रब की बेटी, अमृत, मेरी जान, रिश्ता, जोड़ता है तोड़ता नहीं, आदित्य, अम्मू की पसंद। और तुम्हारी पसंद, उसका क्या? नूर प्लीज मेरी बात को समझ। मुझे एक ही बात समझ में आती है मास्टर जी कि अम्मू ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हाँ नूर, तुम समझ ही नहीं रही हो नूर, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे पता है कि अमृत तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहती है और वो जो कर रही है सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है, मगर अमृत वो नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। ये आदित्य एक नंबर का शातिर और बहुत ही झूठा आदमी है और ये मैं साबित करके ही रहूंगा। बाबा जी, मेरी अम्मू ना जो फैसला लेती है सही लेती है और वो जो कुछ भी करती है ना हमेशा सही करती है। हाँ लेकिन फिर भी बड़ी घबराहट सी हो रही है। पापा जी मेरी मदद करो पापा जी। कैसे भी करके मुझे कनाडा वाले शेरिफ जसवंत सिंह से कांटेक्ट करना ही होगा। बहुत ही सुंदर लग रही हो अमृत, नजर ही नहीं हट रही तुमसे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा वाकई में जन्म हुआ था या फिर डायरेक्ट आसमान से उतरी थी? आज सगाई में तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। थोड़ी ही देर में सगाई है, जिसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं अभी आया। सेम मेरे वाली स्टोरी। मैं भी सिमरन की सगाई पे ठीक ऐसे ही तैयार हुई थी। मैं भी रविंदर के साथ एग्जैक्टली ऐसे ही डांस करना चाहती थी उस दिन, लेकिन फूफड़ जी आपको अकेले छोड़ के चले गए क्योंकि उस दिन वो बहुत अपसेट थे। वो नहीं चाहते थे कि सिमरन जी की सगाई हो, है ना? डोंट वरी लाली बुआ, चाहे जो मर्जी हो जाए, आदित्य और नूर की शादी होकर ही रहेगी। शुद्धि रे पुत्र। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। क्या आपके गुरुद्वारा में नूर कौर गरेवाल नाम की लड़की आती है जिसकी अभी अभी शादी होने वाली है कनाडा के लड़के के साथ? मैंने भगवारे के सारे गुरुद्वारों में कॉल कर लिया लेकिन नूर कौर गरेवाल
झल्ली की आज सगाई है, कल उसका ब्याह कनाडा वाले लड़के के साथ। हाँ जी, मैं जानता हूँ नूर कौर ग्रेवाल को। बाजी, आप कैसे भी करके मुझे उससे बात करवा दीजिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, मैं करवाता हूँ आपकी बात। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। नूर, नूर, यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखो। आप वो प्रीति हो ना? हाँ हाँ नूर, मैं। अरे आपकी मम्मी से आपको ढूंढ ढूंढ के कितना परेशान हो रही है। कहाँ हो आप? मैं कनाडा में हूँ नूर, और बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, डॉक्टर आदित्य कपूर, वो दरिंदा है, दरिंदा। उसके झांसे में मत फंसना। कनाडा लाके वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नूर, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज इस शादी से मना कर दो। लेकिन अम्मू तो कह रही थी कि आदित्य जी। रोमियो नाम है उसका। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो कुछ भी कर सकता है नूर, किसी भी हद तक जा सकता है। तुम प्लीज इस शादी से मना कर दो। तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवाओ। मेरे मम्मी डैडी जी तो स्टार बन गए, लेकिन हाँ, मैं आपको मेरी अम्मू से बात करा सकती हूँ। नूर, जल्द से जल्द आओ और अम्मू से मेरी बात करवाओ। हमें कैसे भी करके ना इस शादी को रोकना होगा, वरना मेरी तरह वो राक्षस तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं अभी क्या करके अम्मू से बात कराती हूँ आपकी। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी। और सॉरी सेखो साहब, फील्ड में था, थोड़ा फोन नॉट रीचेबल हो गया। इट्स ओके जसवंत जी। अच्छा, आपने उस आदित्य कपूर के बारे में? हाँ जी बिल्कुल पता कीता जी, सब ठीक है। डॉक्टर आदित्य कपूर इज द बिग सर्जन ऑफ कनाडा जी। अभी वो इंडिया गए हुए हैं अपनी शादी के सिलसिले में। उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया? I mean, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज? सब कुछ चेक कर लेता सेखो साहब, ऑल क्लियर जी। ओके जसवंत जी, आपने वैंकूवर में किसी रोमियो के बारे में सुना है? रोमियो इज द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफ कनाडा जी। सब तो बड़ी गल, उसका चेहरा किसी ने आज तक नहीं देखा। नो फोटो आइडेंटिटी और एट ऑल। पर तुसी रोमियो बारे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर आदित्य कपूर और इस रोमियो का कोई कनेक्शन है। अगर आप पता करके बताएं तो फिर। What is this, अमृत? कितने इंपॉर्टेंट कॉल पे था मैं। What is wrong with you? What is wrong with you, निर्वैर? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। सब सुन लिया है हमने। और सुबह सुबह तुमने वहां जाके सीन क्रिएट किया। ये तो उन लोग की अच्छाई है कि वो, अगर कोई और होता ना तो अब तक ये रिश्ता टूट चुका होता निर्वैर। और एक बात बताओ, तुम आदित्य को क्रिमिनल क्यों प्रूव करना चाहते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ गलत है। कुछ गलत नहीं है निर्वैर, तुम्हें गलत फहमी है। और तुम नूर को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव क्यों? बात सिर्फ नूर की नहीं है अमृत। तुम्हें पता है, हर साल पंजाब से ऐसे ही कितनी भोली भाली लड़कियों को ट्रैप किया जाता है। शादी के नाम पे उन्हें यूएस, यूके, कनाडा ले जाया जाता है और वहां ले जाके उनके साथ। आदित्य ऐसा लड़का नहीं है निर्वैर। लेकिन मुझे पूरा डाउट है। और डाउट करने की वजह? सब कुछ इतना परफेक्ट है और सिर्फ तुम ही। एग्जैक्टली, सब कुछ इतना परफेक्ट है, इसीलिए तो डाउट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है निर्वैर। पता नहीं तुम ही शादी के अगेंस्ट क्यों। लेकिन हमारी एक बात गौर से सुन लो निर्वैर, अगर तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूटा ना तो हमारे रिश्ते का भी कोई फ्यूचर नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से आदित्य और नूर की शादी नहीं हुई तो अमृत और निर्वैर की शादी भी नहीं टिकेगी। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।